मॉर्निंग बेटा। जो आज का अपना टॉपिक है 9.5 खेलों में आक्रामकता का अर्थ, अवधारणा और प्रकार। मनोविज्ञान में आक्रामकता शब्द एक इस तरह के व्यवहारों को निरूपित करता है जिसे स्वयं या दूसरों को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दोनों तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। आक्रामकता को ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन होता है। यानी खेलों में आक्रामकता क्या है? एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या अन्य तरीके से चोट पहुंचाना, इसको नुकसान पहुंचाना, ये क्या है? आक्रामकता है। आक्रामकता के जो प्रकार हैं, शारीरिक रूप से, मौखिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। जो हालांकि हम प्राय आक्रामकता को विशुद्ध शारीरिक रूप से देखते हैं, जैसे मारना, धकेलना, जबकि मनोवैज्ञानिक आक्रामकता भी काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। डांटना, फटकारना मौखिक, मानसिक और भावनात्मक आक्रामकता के उदाहरण हैं। उद्देश्य: गुस्सा, देश प्रकट करना, दबदबा बनाना, डराना, धमकाना, लक्ष्य हासिल करना, कब्जा जताना, डर की प्रतिक्रिया, दर्द की प्रतिक्रिया, दूसरों से मुकाबला करना। खेलों में आक्रामकता। जो खेलों में आक्रामकता है वो है डेरी और जैक्सन ने 1985 में इसको सबसे पहले परिभाषित किया गया था। यानी इन दोनों ने इस चीज़ को सबसे पहले एक तरह से लिखा गया था कि खेलों में आक्रामकता क्या होता है। आक्रामकता के प्रकार। खेलों में आक्रामकता है, उसके प्रकार: आवेगपूर्ण आक्रामकता। आवेगपूर्ण आक्रामकता से जिसे भावनात्मक आक्रामकता कहा जाता है। कठोर भावनाएं, विशेषकर गुस्सा आता है। इस तरह की आक्रामकता योजनाबद्ध नहीं होती। यानी आक्रामकता आवेगपूर्ण कि मान लीजिए मैच चल रहा है, मैच चलते कोई गलत डिसीजन हो सकता है या कोई जानबूझ के ना चोट लगना। मान लीजिए दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, उनमें एक खिलाड़ी जानबूझ के गलती नहीं करता है और वो गलती उससे अनजाने हो जाती है, लेकिन उसके जो साथी खिलाड़ी हैं या कोच है वो आवेगपूर्ण हो जाना, वो गुस्से में आ जाना, ये क्या है? आवेगपूर्ण आक्रामकता है। ये कोई योजनाबद्ध नहीं है, ये अचानक ही या कोई दूसरा खिलाड़ी पॉइंट लेने के चक्कर में जल्दी आवेगपूर्ण आक्रामकता का प्रयोग करता है। नियमित आक्रामकता। जो ये आक्रामकता है ये योजनाबद्ध तरीके से होती है। इसको पहले हम तैयार करते हैं कि जो खिलाड़ी जहाँ खेलेंगे उनको एक नियमित रूप से, अगर पॉइंट पीछे होते हैं या कैसे भी होते हैं, तो इस तरह आक्रामक करना है या उन पर कोई ऐसा धावा करना है जिससे हम पॉइंट आगे ज़्यादा ले सके, एक योजनाबद्ध तरीके से। ये आमतौर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होता है, क्रोध के साथ नहीं होता। इसको जैसे ऊपर वाला है आवेगपूर्ण नहीं, उसके साथ नहीं होता। इसको एक तरह से टेक्निकल तरीके से जो आक्रामक करते हैं वो टेक्निकल तरीके से करते हैं कि जो बेस्ट खिलाड़ी है, उनका डिफेंडर है, उस पर ही वही टारगेट है, उसको ही क्या करना है? आक्रामक करना है। उस पर कोई उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्या करना है? परेशान करना है। यह है नियमित आक्रामकता। तीसरा है शत्रुपूर्ण आक्रामकता। जो इसे प्रतिक्रियात्मक आक्रामकता भी कहते हैं। इसमें गुस्सा भी हो सकता है और इसका अर्थ किसी अन्य को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना होता है। शत्रुपूर्ण आक्रामकता का मुख्य उद्देश्य है अपने विरोधी को चोट पहुंचाना, दर्द, पीड़ा देना है। यानी शत्रुता के रूप में मैच जीते या ना जीते, लेकिन जो अपोजिट खिलाड़ी है, अपोजिट टीम जो है, उसको चोट पहुंचाना, उन खिलाड़ी को चोट पहुंचाना ही उसका उद्देश्य है। मुखर या सशक्त व्यवहार। वो क्या है? मुखर रहेगा। अक्सर खेलों में कृत्यों का आक्रामक रूप से गाड़ा जाता है, लेकिन वास्तव में खिलाड़ी मुखर व्यवहार प्रदर्शित हो रहा है। इस व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैध शारीरिक या मौखिक बल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट में सेलिंग
से बल्लेबाज को मनोवैज्ञानिक असुविधा होती है। एक कर्तव्य के मुखर होने के कारण इससे किसी नियम को तोड़ने या वैध, यानी इसका मतलब ये है कि जब कोई खिलाड़ी खेल रहा होता है उसको किसी कमेंट द्वारा, अगर कमेंट नहीं कर सकते शारीरिक रूप से, अगर वो नहीं कर सकते किसी इशारे से, ठीक है, किसी इशारे से या किसी कमेंट द्वारा हम उसको बाधित करते हैं, जिससे अपने खेल में जो खेल उसका प्रदर्शन है उसको वो बाधित कर सके और खेल को अच्छी तरह न खेल सके। स्थितिजन्य कारकों के चलते आक्रामकता। तापमान, अधिक तापमान के कारण खिलाड़ी आक्रामक हो सकते हैं। पीड़ित के इरादे का कांप कर प्रतिशोध, कुछ एथलीटों को लगता है कि विरोधी का इरादा नुकसान पहुंचाने का है, इसलिए आक्रामक, यानी कुछ खिलाड़ी सोचते हैं भाई अगले वाला गुस्से में खेल रहा है, हालांकि नहीं खेल रहा होगा वो, लेकिन फिर भी सोचता है कि गुस्से में खेल रहा है, इसलिए वो क्या करता है, खुद भी पहले ही उसके शुरू होने से पहले ही खुद को आक्रामक कर लेता है। पीड़ित द्वारा प्रतिरोध का भय, एक हद तक आक्रामक व्यवहार के पीड़ित द्वारा प्रतिरोध के लिए जाने के डर के चलते आक्रामक खिलाड़ी फिर से आक्रामक दिखने की हिम्मत नहीं करता। यानी अगर एक खिलाड़ी शांत स्वभाव से खेल रहा है, दूसरा खिलाड़ी आक्रामक होकर खेलता है, तो वो उसका क्या है, वो डर के कारण आक्रामक नहीं होता। खेलों की स्थिति, खेलों की स्थिति में निर्भर करता है खेल स्थिति कैसे चल रही है। अंक ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंट है तो दूसरी टीम खेल आक्रामक हो सकती है, और जो पहले वाली टीम है जिसका अंक ज़्यादा वो नहीं आक्रामक हो सकती है। परिचय होने के बाद विरोध, जैसे जैसे खिलाड़ी खेलते हैं, एक मैच खेला है, 2 मैच खेला है, सभी खिलाड़ी दूसरे को जानने लगते हैं, वो खिलाड़ी दूसरे के प्रति करते हैं, विरोध करने लग जाते हैं, उसको आक्रामक रूप से उनके साथ एक दूसरे के साथ खेलते हैं। लक्ष्य के लिए प्रति कम झुकाव, जैसे जैसे एथलीट का स्तर बढ़ता है, कोई एक खिलाड़ी है वो एक निम्न स्तर से लेकर उस स्तर पर जब खेलता है तो उसका लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होगा, वो जो कोचेज हैं और जो अन्य खिलाड़ी हैं उनकी बातें मानना बंद कर देगा, और जो कर कोई गलत पॉइंट मिलता है तो वहाँ वो आक्रामक हो सकता है। यानी एक लेवल बढ़ने के बाद भी खिलाड़ी की जो आक्रामकता वो देखी जा सकती है। तो बेटा ये थे आक्रामकता खेलों में, जो आक्रामकता के कारण है या कौन से तरीके हैं जिनसे खिलाड़ी आक्रामक होता है। तो 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका बेटा। ओके।